हेलो बेटा, हाउ आर यू? बेटा, लास्ट जो डिस्कशन था हमारा, उसमें हमने डिस्कस किया था वर्क डन के बारे में। ठीक है, वर्क डन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, हाउ वी कैन एनालाइज वर्क, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन एंड देयर पर्टिकुलर एग्जांपल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कुछ एक दो सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल भी मैंने आपको डिस्कस किए थे आपके साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा, वो है हमारा टॉपिक पावर का। पावर क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है। और कुछ सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे जो पावर के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो बेटा ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज का हमारा जो सेशन है वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ अपने साथ पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और जो जो चीज़ें मेनली नोट करने के लिए हैं उनको पैरेलली अपने स्क्रीन को पॉज करके उनको अच्छे से आप नोट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। और अगर कोई डाउट आता है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर मेरे साथ मेंशन कीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, द टॉपिक नेम इज़ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है बेटा, तो मैं वो टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पावर, सॉरी पावर के नाम से। पावर इसको बोलते हैं शक्ति। पावर मीन्स शक्ति। सिंपली अगर मैं डिफाइन करूँ पावर को, तो पावर इज सिंपली डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर कोई बॉडी वर्क परफॉर्म कर रही है तो उस बॉडी का वर्क करने का जो रेट है, और सिंपली वी कैन से दैट वर्क डन पर यूनिट टाइम टेकन। पावर इज सिंपली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम टेकन। सिंपली वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर W एंड टाइम सिंपली T। और इन अदर वर्ड देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। और पावर बेटा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। ठीक है बेटा, तो पावर क्या बताया मैंने आपको, पावर इक्वल टू होता है बेटा वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है बेटा जी। उसके बाद अब वर्क डन मैं निकाल चुका हूँ पहले। लास्ट सेशन में मैंने क्या डिस्कस किया था अबाउट वर्क डन। क्या होता है बेटा वर्क डन, F.S, ये होता है वर्क डन। F/S भी बोल सकते हो आप इसको। तो बताओ पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाई टाइम। तो बताओ मैं वर्क को क्या लिख सकता हूँ, F/S/T। और प्यारे बच्चों S होता है डिस्प्लेसमेंट। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ बेटा आपको। डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी होता है या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान से देखो आप, ये क्या बन गया, ये है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, जो किसके बराबर आ गया, ये तो वेलोसिटी के बराबर आ गया। तो इसका मतलब पावर को हम लिख सकते हैं, पावर को मैं लिख सकता हूँ बेटा F इंटू में वेलोसिटी, ये आ जाएगा। तो एक ये फॉर्मूला है जिस पे भी कई बार एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल है वो पूछे जाते हैं। तो पावर के दो मोस्ट कॉमन फार्मूला हैं, एक तो होता है वर्क की टर्म में और एक होता है बेटा फोर्स और वेलोसिटी की टर्म में। क्या मेरी बात क्लियर है? देखो यहाँ पे भी लिखा गया है ये रहा। अब मैं थोड़ा सा और हमारे इस आज के सेशन को आगे बढ़ाता हूँ। अब मैं बात करता हूँ बेटा यूनिट ऑफ पावर। पावर की यूनिट की बात करता हूँ। तो जो ऐसा यूनिट होती है ना बेटा पावर की, उसको बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं? वाट। ठीक है, तो एक बात बताओ, पावर इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन की पावर किस में होगी बेटा? सर पावर तो वाट में होगी। बिल्कुल सही बात है। पावर वाट में कब होगी बेटा? जब वर्क डन किस में होगा? जूल में, और टाइम इज इन सेकंड। तो बताओ मुझे
आपसे मैं पूछ रहा हूँ डिफाइन 1 वाट, डिफाइन पावर ऑफ 1 वाट, तो आप क्या बोलोगे? सिंपली व्हेन वर्क डन ऑफ 1 जूल इन 1 सेकेंड। कोई भी बॉडी अगर 1 जूल का वर्क परफॉर्म कर रही है पर यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकेंड में, तो जो उसकी पावर होगी वो हो जाएगी 1 वाट। बोलो बेटा, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे घरों में जो सीलिंग फैन होता है, जैसे मान लो जो हमारे पास बल्ब होता है, बल्ब मान लो 100 वाट का कोई बल्ब है, 100 वाट। अगर बेटा 100 वाट का कोई बल्ब है तो इसका मतलब क्या है? व्हाट डिड इट मीन्स? इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि वह क्या करता है? 100 जूल वर्क करता है 1 सेकंड में। आपने देखा ना बेटा, सूर्या कंपनी का जो बल्ब होता है, सूर्या कंपनी का जो बल्ब होता है, मान लो मैं 100 वाट के बल्ब की बात कर रहा हूँ, 100 वाट, तो इसका मतलब क्या होता है कि वह 100 जूल का वर्क करता है बेटा 1 सेकंड में। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? 100 जूल का वर्क उसने 1 सेकंड में परफॉर्म कर दिया। जैसे जो हमारे घरों में जो सीलिंग फैन होते हैं, जो सीलिंग फैन होते हैं बेटा, मान लो उसकी पावर है 110 वाट, तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? बताओ मुझे, बोलो। वो क्या करते हैं? वो 110 जूल एनर्जी कंज्यूम करते हैं 1 सेकंड में। 110 जूल ऑफ वर्क डन परफॉर्म्ड इन 1 सेकंड। ठीक है बेटा, तो ये इसकी पावर का मीनिंग था। तो सम अदर और बिगर यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट। सिंबल ये होता है बेटा 1 किलोवाट का, और हम सभी जानते हैं 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। एक बेटा ये बहुत ही मोस्ट कमर्शियल यूनिट है पावर की, मोस्ट कमर्शियल जो यूनिट है उसको बोलते हैं हॉर्स पावर, HP। और 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है बेटा? 746 वाट के बराबर होती है। ठीक है ना, इसको डायरेक्टली याद करना होता है हमें। 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट। क्या मेरी बात क्लियर है? उसके साथ और भी बहुत सारी हैं, सम अदर बिगर यूनिट ऑफ पावर। क्या क्या होती हैं प्यारे बच्चों? वो होती है जैसे कि 1 मेगावाट। 1 मेगावाट होती है बेटा 10 पावर 6 वाट के बराबर। ठीक है, 1 गीगावाट होता है बेटा 10 रेज टू पावर 9 वाट के बराबर होती है। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बड़े लेवल पे चला जाएगा। बस आपको ये जितना मैंने आपसे डिस्कस किया है ये मोर देन सफिशिएंट है बेटा आपके लिए। याद कर लोगे ना इसको? पक्का? ठीक है। अब मैं और 1-2 छोटी सी बात आपको बताता हूँ, इसी वाली डिस्प्ले पे बता देता हूँ मैं आपको। एक छोटी सी बात बताओ बेटा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो हमारी कमर्शियल यूनिट होती है ना एनर्जी की, जो कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं किलोवाट हावर। ये होती है 1 यूनिट। 1 कमर्शियल यूनिट किसके बराबर होती है बेटा? 1 किलोवाट आवर। एक्चुअल में पता है, जो हमारे घरों में जो बिल आता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, वो एनर्जी का बिल होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं ना कॉमन सेंस में बिजली का बिल। तो बेटा वो बिजली के बिल में एक्चुअल में वो बिल हम किस चीज़ का पे करते हैं? वो हम एनर्जी का बिल पे करते हैं। हमारे घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, और जितनी एनर्जी वो कंज्यूम करते हैं गवर्नमेंट उसी के हिसाब से हमसे बिल वसूलती है। और वो जो बिल होगा ना बेटा, जिसको बोलते हैं ना रीडिंग, जो रीडिंग होती है, क्या बोलते हैं उसको? मीटर में जो रीडिंग होती है ना बेटा,
वो एक जो रीडिंग है, एक यूनिट जिसको बोलते हैं, रीडिंग में जो एक यूनिट होगी ना, वो किसके बराबर होती है बेटा? वो होती है 1 किलोवाट आवर के बराबर। इन द कमर्शियल यूनिट, इन आवर कमर्शियल सिस्टम द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर, और वही हमारी एक यूनिट के बराबर होती है। और जो गवर्नमेंट होती है वो एक यूनिट को लगभग एरिया के हिसाब से कहीं कहीं 7 रुपीज़ है, कहीं भाई अगर वो रूरल एरिया तो वहाँ पे 5 रुपीज़ के हिसाब से होगा, मेट्रो सिटीज़ में थोड़ा और ज़्यादा होता है। तो वो एरिया के हिसाब से, डोमेन के अकॉर्डिंगली वो हमसे चार्जेस वसूल करते हैं पर यूनिट के हिसाब से। तो अगर मैं आपको सिंपल बताऊं सर 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक जो यूनिट होती है बेटा, 1 यूनिट किसके बराबर होती है? 1 किलोवाट आवर के बराबर। सर इसको डिफाइन कैसे करोगे आप? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा जी। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होती है? जब 1000 वाट के अप्लायंसेस को 1 घंटे के लिए 1 आवर के लिए ऑपरेट किया जाता है। व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ पावर 1000 वाट इज ऑपरेटेड फॉर 1 आवर, तो जितना एनर्जी का अमाउंट वो कंज्यूम करेगा ना, इतनी पावर का अप्लायंस इतने टाइम के लिए जितनी एनर्जी को कंज्यूम करता है, उस एनर्जी को बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। और वही फिर आगे चल के 1 यूनिट के बराबर होती है, जो गवर्नमेंट हमसे यूनिट के हिसाब से पैसे वसूलती है, 5 रुपये 7 रुपये जो भी है। तो 1 किलोवाट यानी कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 10⁻³ जूल पर सेकंड। मैं लिख सकता हूँ ना बेटा वाट को जूल पर सेकंड, इनटू में 1 आवर किसके इक्वल होता है बेटा? 300,006 सेकंड। 1 घंटे में इतनी सेकंड होती हैं, तो सेकंड से सेकंड में कट कर दूंगा, तो बेटा क्या लिखूँ? 1 किलोवाट आवर इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? यह आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो हमारे घरों में जो 1 यूनिट जो होती है ना, एक यूनिट जो होगी, उसमें जो हमारे अप्लायंसेस होंगे ना, वो इतनी एनर्जी को वो कंज्यूम कर लेते हैं। 36 लाख जूल, 36 lakhs जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 यूनिट। ठीक है ना? तो इतनी एनर्जी को हमारे अप्लायंसेस हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो इतनी एनर्जी 1 यूनिट के बराबर होती है, जो गवर्नमेंट हमसे पैसा वसूलती है। ठीक है बेटा? तो ये मुझे आपको बताना था। व्हाट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? क्या बोलोगे आप? किलोवाट आवर। और हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है ना, एनर्जी का जो बिल होता है, वो किलोवाट आवर के हिसाब से ही आता है बेटा। कर लोगे इसको प्यारे बच्चों? पक्का? ठीक है बेटा, बड़ी अच्छी बात। ठीक है, थोड़ा और मैं इसको आगे लेके चलता हूँ हमारे आज के इस सेशन को। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लिया मेरे पास फ़ैन है, टेबल फ़ैन बोल दो या सीलिंग फ़ैन बोल दो। मान लो एक फ़ैन की पावर है 100 वाट, 100 वाट का एक फ़ैन है, तो मुझे लगभग 10 फ़ैन लगाने पड़ेंगे। मान लो किसी कमरे में 10 पंखे लगे हुए हैं, 10 फ़ैन है, तो बताओ एक की पावर अगर 100 वाट है तो 10 की कितनी हो जाएगी? 1000 वाट। ठीक है बेटा? अगर इनमें सभी फैंस को 1 घंटे के लिए ऑपरेट करता हूँ, ऑन करता हूँ इनको, तो 1 घंटे में ये 10 के 10 फैन जो एनर्जी कंज्यूम करेंगे ना, वो 1 यूनिट के बराबर होगी, जो कि हमें पे करना होता है। मान लीजिए जैसे 7 रुपये यूनिट है, तो यानी कि 1 घंटे में वो 7 रुपये की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर जाएंगे। ठीक है बेटा? ये था। तो थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ इसमें आज के हमारे सेशन को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा है।
अब देखो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, मैं वो डिस्कस करूँगा आपके साथ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसमें हमारा देखो ध्यान से सुनो एक बार, कितना आसान क्वेश्चन है ये। इसमें ये दे रखा है प्यारे बच्चों, इसमें ये दे रखा है बेटा, मशीन रेजिज ए लोड ऑफ दिस इतना न्यूटन थ्रो ए हाइट ऑफ 15 मीटर इन 5 सेकेंड, वर्क डन बाय द मशीन। अच्छा एक बात बताओ, वर्क डन किसके बराबर होता है बेटा? वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब कितना फोर्स लगा रखा है मशीन ने? 750 न्यूटन इंटू कितनी दूरी तक, कितनी हाइट तक लेके जा रही है सर? 15 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? बोलिए कितनी वैल्यू आएगी इसकी, बता दो भाई, करो मल्टीप्लाई इसकी, बोलो बेटा कितना आ जाएगा ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 11250 जूल, इतना वर्क डन आ जाएगा बेटा, ठीक है। अगर लिखूँ तो इसको मैं 11 पॉइंट इसको अगर मैं 3 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा दूंगा ना, 3 डेसिमल के बाद अगर पॉइंट लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा 11.250, 1 किलो जूल में भी लिख सकता हूँ इसको। ये तो आ गया वर्क डन, ठीक है। क्या आ गया बेटा, बोलो यार, ये तो आ गया वर्क डन। अब निकालना है सेकंड में पावर, भाई कितनी उस मशीन की पावर होगी। तो पावर किसके बराबर होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। कितना वर्क डन कर रखा है बेटा? 11250, और टाइम कितना बोल दिया उसने? 5 सेकंड का। तो इसको जब सोल्व करोगे ना आप, आफ्टर कैलकुलेटिंग, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी बेटा कितनी? 2250 वाट, या 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2.250 किलो वाट। ये क्वेश्चन था पहले बच्चों, देखो कितना इजी क्वेश्चन तो था ये। ए वाटर पंप क्या कर रहा है बेटा? वाटर पंप रेज कर रहा है 60 लीटर ऑफ वाटर थ्रो ए हाइट ऑफ 20 मीटर इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट द पावर ऑफ पंप, जिसमें डेंसिटी दे दी कितनी? 1000। हाँ प्यारे बच्चों, जो डेंसिटी होती है ना वाटर की, मैं आपको बताना चाहूँगा, डेंसिटी को डी बोल दी मैंने। डेंसिटी ऑफ वाटर होती है बेटा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन ये होती है CGS सिस्टम में। तो अगर मैं डेंसिटी लिखूँगा SI में तो वो होगी बेटा 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जिसको बोलते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और G की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? G की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ ना प्यारे बच्चों, बोलो G की वैल्यू कितनी आई बेटा? बोलो बेटा G की वैल्यू कितनी आ गई? तो बताओ फिर इसमें। तो जो वाटर, मान लो वाटर पंप जो है इतने लीटर पानी को ऊपर पहुंचाता है 20 मीटर तक, यानी कि मान लो ये कोई पानी का अमाउंट है, इसको कितनी ऊंचाई तक लेके जाना है? इसको लेके जाना है 20 मीटर तक। ये मान लो 60 लीटर पानी है। तो एक बात बताओ, नीचे फोर्स कितना लग रहा है? mg, वेट फोर्स है ना बेटा, कितना लग रहा है? अरे बोलो यार, mg लग रहा है ना, तो उतना ही फोर्स वो पंप ऊपर लगा रहा है। कहाँ लगा रहा है? उतना ही फोर्स ये पंप कहाँ लगा रहा है? ऊपर। तो बताओ इसका मास निकाल लो पहले। मास किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों? डेंसिटी क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम। तो मास किसके इक्वल आ जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और वॉल्यूम किसके बराबर दे रखा है? 60 लीटर। और 1 लीटर किसके बराबर होता है बेटा? 1 लीटर, देखो इधर वॉल्यूम दे रखा है 60 लीटर, 60 लीटर दे रखा है। और हम जानते हैं 1 लीटर किसके बराबर होता है? 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, और उसका मास आ जाएगा मेरे पास। तो मास किसके इक्वल आ गया? 60 इंटू 10⁻³ इंटू डेंसिटी कितनी दे रखी है बेटा? 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो 10⁻³ से ये कट जाएगा, तो मास कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 60 kg आ जाएगा।
तो 60 किलोग्राम उसका मास आ गया। बताओ भाई, और इनटू में क्या करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा mg, यानी कि फोर्स लग जाएगा mg के बराबर। तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 600 न्यूटन। और कितनी दूरी तक लेके जा रहा है उसको वो, बोलो प्यारे बच्चों, कितनी दूरी तक लेके जा रहा है, 20 मीटर तक। तो वर्क डन किसके बराबर आ गया, 600 इंटू 20, यानी कि कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये आ गया 12,000 जूल। और क्या पूछी है इसकी, सर पावर पूछी है। तो पावर क्या करूँगा प्यारे बच्चों, वर्क डन पर यूनिट टाइम, टाइम कितना 5 सेकंड। तो क्या लिखूँगा 12,000 बाय 5। तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये इसको सोल्व करोगे तो आप लोग ये 2400 वाट आ जाएगा, 2400 वाट। देखो प्यारे बच्चों कैसा क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ से डेंसिटी दे दी तो मास निकाल लो, जी से ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स आ जाएगी। फिर फोर्स को यानी कि क्या आ जाएगा, वर्क डन निकाल लो, उसके बाद फिर टाइम से डिवाइड करके पावर निकाल लो। ये मैं आपको कल लास्ट टाइम बता चुका था। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिए घर के लिए बता रहा हूँ, होमवर्क आपका ये। तो प्लीज़ इनको आप आराम से पढ़ो। देखो एक बार, बॉडी एट रेस्ट कैन हैव, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है बेटा तो उसके पास क्या है, क्या उसके पास बताओ। ए बॉडी एट रेस्ट कैन हैव, क्या उसकी स्पीड होगी क्या, नहीं स्पीड तो नहीं होगी, वेलोसिटी भी नहीं होगी, मोमेंटम भी नहीं होगा, एनर्जी तो होगी ना प्यारे बच्चों। तो कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है, इट पोसेस्ड एनर्जी, काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी, मोशन की वजह से वो गेन करती है, और जो पोजीशन की वजह से होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा ये जो हमारे क्वेश्चन हैं ये हालांकि एनर्जी वाले पोर्शन से लिए गए हैं। तो थोड़ा सा एक बार ये देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो आप। वर्क इज डन ऑन ए बॉडी व्हेन, देखो बताओ क्या लगेगा, किसी भी बॉडी पे वर्क डन कब होगा प्यारे बच्चों, बताओ किसके इक्वल होगा वर्क डन, कब होगा। अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको पढ़ो बेटा एक बार, अपनी स्क्रीन को अच्छे से पॉज करके इसको पढ़ो आप। वर्क इज डन ऑन ए बॉडी कब, फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी बट बॉडी इज नॉट डिस्प्लेस्ड, फोर्स लग रहा है लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही तो वहाँ पे क्या आप वर्क बोलोगे, नहीं। फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन ए बॉडी बट इट इज डिस्प्लेस्ड, ये भी नहीं हो सकता। फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इन ए डायरेक्शन, किसके डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी नहीं होगा। फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी एंड बॉडी इज आइदर डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसका आंसर डी आ जाएगा प्यारे बच्चों। वर्क मीन क्या होता है, वर्क मीन बेटा बताओ, एफर्ट, इंटरव्यू, अचीवमेंट एंड गेट टुगेदर। बताओ क्या होता है, वर्क का मतलब होता है बेटा अचीवमेंट, कि मैंने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और बॉडी अगर मूव कर गई तो वर्क काउंट हो जाएगा ना, तो हमारी अचीवमेंट से कम थोड़ा ना होता हो। अच्छा, टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि ये नेक्स्ट सेशन में आपसे डिस्कस करूँगा मैं। मैकेनिकल एनर्जी मिलके बनती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम होता है बेटा ये। तो बताओ, तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी के अंदर क्या काइनेटिक होती है, पोटेंशियल की, दोनों। तो बेटा इसका ऑप्शन हमारा सी आ जाएगा। बेटा ये था हमारा आज का सेशन, और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको कोई एक सिंगल भी डाउट है बेटा, कोई भी दिक्कत है, ठीक है, किसी भी टॉपिक में आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा बेटा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में आपके जो फ्रेंड हैं, ठीक है, आपके साथ स्कूल में पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, तो ये वहाँ तक चले जाए और किसी न किसी के काम आ जाए, किसी को पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है बेटा, तो आज का हमारा सेशन यहीं तक। थैंक यू सो मच बेटा।